हेलो फ्रेंड्स, टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक ड्रिफ्ट स्पीड। ड्रिफ्ट स्पीड क्या होती है, ये किसी भी इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट स्पीड क्या होती है, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। एक हमारा कंडक्टर है, हम लोग को पता है कि उस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन सी मॉडल भी बोलते हैं। किसी कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन सी मॉडल मींस उसमें क्या होता है, पॉजिटिव आयंस होते हैं, उसका एक लैटिस स्ट्रक्चर होता है। उस लैटिस स्ट्रक्चर में पॉजिटिव आयंस एक दूसरे से क्या होते हैं, बंधे हुए होते हैं और उनके बीच में इलेक्ट्रॉन हमारा रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में क्या करता रहता है, मूव करता रहता है। जैसे कि ये हमारा एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर ये पॉजिटिव आयंस है, ये सारे पॉजिटिव आयंस का जो लैटिस स्ट्रक्चर होता है वो आपस में एक दूसरे से क्या होता है, बंधा हुआ होता है। और उसके बीच में जो स्पेस होता है, उसी स्पेस में हमारे जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, मींस इसमें न्यूक्लियस का कम फोर्स है, जो न्यूक्लियस से बाउंड नहीं है, फ्री टू मूव है, वो इस कंडक्टर में रैंडमली इधर उधर मूव करते रहते हैं। इसको हम लोग जिगजैग मोशन भी बोलते हैं। जिगजैग मोशन का मतलब ये होता है कि किसी भी डायरेक्शन में क्या करता है, मूव करना। मान लो हम लोग एक इलेक्ट्रॉन की पर्टिकुलर में बात करता हूं और उसी इलेक्ट्रॉन की थ्योरी को हम बाकी जो इसमें इलेक्ट्रॉन है उनका मूवमेंट कैसे होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल। जैसे कि किसी कंटेनर में गैस फिल है तो उस गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे से कोलाइड करते हैं और कोलाइड करते हुए क्या करते हैं, मूव करते हैं। कोलाइड करते हुए साथ में वो जो कंटेनर की वॉल होती है उस पर भी कोलाइड करते हैं और आपस में रैंडमली इधर उधर ही मूव करते रहते हैं। इन द सेम सिनेरियो, उसी तरह किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन रैंडमली एक दूसरे से कोलाइड करते हुए जो पॉजिटिव आयंस होता है उससे कोलाइड करते हुए रैंडमली इधर उधर मूव करते रहते हैं। अब हम एक इलेक्ट्रॉन का मोशन देखते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करता है। मान लो एक इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ से अपना मोशन स्टार्ट करता है, एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ से अपना मोशन स्टार्ट किया और ये एक पॉजिटिव आयंस है, इससे कोलाइड किया, कोलाइड करके इसकी डायरेक्शन चेंज हुई, इस डायरेक्शन में आया, यहाँ पर दूसरा पॉजिटिव आयंस मिला, इससे कोलाइड किया, इससे कोलाइड करके नीचे की ओर शिफ्ट हुआ, यहाँ पे पॉजिटिव आयंस से कोलाइड किया, फिर इधर की ओर चला गया, इससे कोलाइड किया, यहाँ पे आया, फिर इससे कोलाइड किया, इस डायरेक्शन में आया, यहां से कोलाइड करके इस पॉजिटिव आयन से कोलाइड करके वो दोबारा अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। मींस इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट ये है। हम देखते हैं इन दोनों की भी जो डिस्प्लेसमेंट है वो अप्रोक्सीमेटली 0 है, ना कि बराबर है। तो यहां पे हम देखते हैं किसी भी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से अगर हम कोई क्रॉस सेक्शन लें तो उस क्रॉस सेक्शन से जितने इलेक्ट्रॉन राइट जाएंगे उतने इलेक्ट्रॉन लेफ्ट आ जाएंगे, जितने इलेक्ट्रॉन अप जाएंगे उतने इलेक्ट्रॉन डाउन चले जाएंगे। मींस किसी भी डायरेक्शन में जो नेट फ्लो ऑफ द चार्ज होगा वो क्या होगा, 0 होगा। जितने इलेक्ट्रॉन पास करेंगे उतने इलेक्ट्रॉन उससे आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर लाखों इलेक्ट्रॉन है जिनका मोशन हो रहा है। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट अप्रोक्सीमेटली क्या है, 0 है और यहाँ पे जो आई एवरेज होगी वो क्या होगी, हमारी 0 होगी, क्योंकि करंट तभी आएगी जब इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में किसी स्पीड से क्या करेगा, फ्लो करेगा। लेकिन फ्लो तो कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव तो कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर रहा है, तो जो नेट करंट होगी वो 0 होगी, आई एवरेज हमारी क्या होगी, वो 0 आ जाएगी। अब उस इलेक्ट्रॉन की क्या स्पीड होगी, अगर हम उसकी बात करें तो हम जो इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल में हमने फॉर्मूला अप्लाई किया था Vrms = 3 kT/m, where k is the Boltzmann constant and T is the room temperature, m is the mass। तो यहाँ पर हम मास जो लेंगे वो इलेक्ट्रॉन का लेंगे और इसकी वैल्यू को जो कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू अप्रॉक्स आएगी 10⁵ मीटर पर सेकंड। अगर इसको किलोमीटर में हम लोग देखें तो आ जाएगी 100 किलोमीटर पर सेकंड। 100 किलोमीटर पर सेकंड से एक इलेक्ट्रॉन मूव करता है, मींस एक अच्छी खासी स्पीड है। एक अच्छी खासी स्पीड होने के बावजूद भी इसमें जो नेट करंट 0 है। नेट करंट 0 मींस आई एवरेज 0 क्यों है, क्योंकि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है वो रैंडमली मूव कर रहे हैं, किसी क्रॉस सेक्शन से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर यहां हम कोई क्रॉस सेक्शन लें तो उस क्रॉस सेक्शन से जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे उतने इलेक्ट्रॉन वापस भी आ जाएंगे, तो इसलिए वहां पे जो करंट होगी वो हमारी क्या होगी, 0 होगी। तो जो पहला पॉइंट है, फ्री इलेक्ट्रॉन कोलाइड विद फिक्स्ड पॉजिटिव आयंस एंड फॉलो जिगजैग पाथ। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इसका लैटिस स्ट्रक्चर है इस कंडक्टर के अंदर, उस पॉजिटिव आयन से कोलाइड करेंगे और कोलाइड करके किसी भी डायरेक्शन में मूव करेंगे। इस तरह से वो एक जिगजैग पाथ मूव करेंगे और जो आई एवरेज आएगी वो क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इलेक्ट्रॉन्स मूविंग रैंडमली, सो नेट फ्लो ऑफ चार्ज इज 0 इन एनी डायरेक्शन।
जो मैंने बताया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव करते हैं तो जो फ्लो ऑफ चार्ज होगा किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि जितना चार्ज जा रहा है उतना ही चार्ज वापस आ जा रहा है। तो यहाँ जो नेट करंट होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, फ्लो ऑफ चार्ज क्या होगा, जीरो होगा। ये तो बात है जब ये कंडक्टर पर किसी भी तरह का कोई पोटेंशियल, किसी भी तरह का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा है, तब इस कंडक्टर के अंदर ऐसा हो रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं और करंट क्या है, जीरो है। अब हम देखते हैं अगर इस पे हमने कंडक्टर पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया तब क्या होता है। जैसे इस कंडक्टर पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, मान लो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगाया है, इधर हमने प्लस कर दिया, इधर क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा प्लस टू माइनस होता है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस कंडक्टर के इनसाइड जो इलेक्ट्रॉन है उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, F इक्वल टू QE। कितना लगेगा, F इक्वल टू QE, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा और वो फोर्स इलेक्ट्रॉन पे लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, तो इस इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा वो उसके अपोजिट मींस इस साइड इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। अब इसके पाथ को हम एनालिसिस करते हैं कि अब इसका इलेक्ट्रॉन का पाथ क्या होगा। अब देखिए हमने ये फिगर बनाया है, यहाँ पे जो डॉट से हमने पाथ दिखाया है, डॉट 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 से दिखाया है पाथ, इसी पाथ को हमने डॉट से दिखा दिया यहाँ पे। तो ये डॉट है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के पहले का पाथ है, जो लाइन से कंटिन्यूअस लाइन से पाथ दिखाया गया है वो पाथ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद का है। तो इसकी हम एनालिसिस करें तो हम देखते हैं कि ये हमारा ओरिजिनल पाथ है डॉट वाला, डॉट इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर इसका पाथ शिफ्ट हो गया है, मींस जो इलेक्ट्रॉन तो यहीं से स्टार्ट कर रहा है, लेकिन जो पहले इलेक्ट्रॉन यहां पे आ रहा था, जो इलेक्ट्रॉन अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जा रहा था जहां पे डिस्प्लेसमेंट जीरो था, वो ओरिजिनल पोजीशन पे ना आके इस पोजीशन पे आ गया, मींस फ्रॉम ए टू बी ये क्या हो गया है, शिफ्ट हो गया है। ए टू बी क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। मूवमेंट का जो वे है वो वैसे ही है, लेकिन क्योंकि इसमें एक फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, सो उसने अपने पाथ को थोड़ा थोड़ा उधर शिफ्ट करते हुए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इलेक्ट्रॉन के पाथ को शिफ्ट कर रहा है। इस पे फोर्स लगा, ये यहाँ पे आ गया, इससे फोर्स लगा, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, इस तरह से ये यहाँ पे आ गया, ये लाइन यहाँ पे आ गई, इस तरह से इसका ये पूरा का पूरा पाथ जो है वो एक इस डायरेक्शन में मींस इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो गया, शिफ्ट हो गया है। शिफ्ट होने का मतलब उसमें डिस्प्लेसमेंट हो गया है। अब यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट जो पहले मैं बता रहा था कि यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो है, वो अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं है, अब यहाँ पर एक डिस्प्लेसमेंट आ गया है। इलेक्ट्रॉन जो ए पर आना था वापसी में वो अब कहाँ पे आ रहा है, बी पे आ रहा है। मोशन वही है, इलेक्ट्रॉन का पाथ वही है, मोशन का उसी पाथ में मूव कर रहा है, लेकिन जो पाथ है हमारा वो क्या हो गया, शिफ्ट हो गया है। मींस अगर मैं इलेक्ट्रॉन की जो हमारी वेलोसिटी थी वो 100 किलोमीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, लेकिन अब वो एक आगे की ओर भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, मींस यहाँ पर एक और वेलोसिटी आ रही है जो इलेक्ट्रॉन को आगे की ओर क्या कर रही है, शिफ्ट कर रही है। मींस इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर रहा है, लेकिन वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ना आके थोड़ा सा आगे की ओर क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। मूव कर रहा है, रैंडमली मूव कर रहा है, लेकिन क्योंकि उस पर फोर्स लग रहा है तो आगे की ओर थोड़ा क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, मींस फ्रॉम ए टू बी हो गया। तो ये जो शिफ्ट है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट बोलते हैं। मींस व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, electron shift opposite to the field, means जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट अपोजिट टू द फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट हमारा इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देयर इज अ नेट ट्रांसफर ऑफ चार्ज रिजल्टिंग इन करंट एट रेट 10 की पावर -4 मीटर सेकंड। ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ए से बी तक जब पहुंचा तो उसकी जो स्पीड है वो 10 की पावर -4 मीटर पर सेकंड है। ऐसे ही सारे इलेक्ट्रॉन हैं, ऐसे सारे इलेक्ट्रॉन अब आगे की ओर क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे। एक इलेक्ट्रॉन जब शिफ्ट किया तो ऐसे फिर ये आगे की ओर शिफ्ट करेगा 10 की पावर -4 मीटर सेकंड, 10 की पावर -4 मीटर सेकंड से क्या करेगा, शिफ्ट करेगा। ऐसे सारे इलेक्ट्रॉन 10 की पावर -4 मीटर सेकंड से क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे। तो ये जो 10 की पावर -4 मीटर पर सेकंड है, अब ये वेलोसिटी करंट के लिए सफिशिएंट है। यहां पर 100 किलोमीटर पर सेकंड से भी करंट नहीं बन पा रही थी, लेकिन यहां पर 10 की पावर -4 मीटर पर सेकंड से ही करंट बन जा रही है, क्योंकि यहाँ पर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन आ रही है। रैंडम मोशन के साथ में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो आगे की ओर भी मूव कर रहा है। तो मान लेते हैं यहां से ए टू बी पहुंचने में इसको टाइम लगता है, टी टाइम लगता है, और ये डिस्टेंस हमारी क्या है, डी है। तो जो यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी
डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे जो टी होगा वो हमारा होगा रिलैक्सेशन टाइम होगा। क्या होगा? रिलैक्सेशन टाइम। अब यहाँ पे थ्री टर्म आएंगे, एक आएगी ड्रिफ्ट स्पीड, एक आएगी रिलैक्सेशन टाइम। इसको हम लोग अब कैलकुलेट करते हैं कि हमारी ड्रिफ्ट स्पीड क्या होगी। अब अगर हमको ड्रिफ्ट स्पीड को डिफाइन करना है तो ड्रिफ्ट स्पीड को हम डिफाइन कैसे करेंगे? एवरेज स्पीड एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ अ कंडक्टर। जब हमने क्या लगाया? इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया किसी कंडक्टर पे, तो हमने क्या देखा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो रैंडम मूव करता हुआ अपनी प्लेस से आगे की ओर 10 की पावर -4 मीटर पर सेकंड से क्या होता है? शिफ्ट हो जाता है, आगे की ओर क्या करता है? मूव करता है। इस तरह से उसमें क्या जाती है? ड्रिफ्ट स्पीड आ जाती है। तो जब आगे की ओर मूव करेगा तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा? पॉजिटिव आयन से क्या करेगा? कोलाइड करेगा। तो कोलाइड एक पॉजिटिव आयन से दूसरे पॉजिटिव आयन तक जाने में जो टाइम लगता है उस टाइम को हम क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। अब क्योंकि ये सारे इलेक्ट्रॉन्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा है, सारे इलेक्ट्रॉन्स आगे की ओर क्या करने लगे? मूव करने लगेंगे, उन सब में एक ड्रिफ्ट स्पीड आ गई है। तो उन सब का, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी स्पीड होगी, एक इलेक्ट्रॉन की Vd1 पहली ड्रिफ्ट स्पीड होगी, दूसरे इलेक्ट्रॉन की Vd2 होगी, तीसरे इलेक्ट्रॉन की Vd3 होगी, क्योंकि हम ड्रिफ्ट स्पीड को रिप्रेजेंट करते हैं Vd से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Vd से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक ओवरऑल एक वैल्यू निकालने के लिए जो एवरेज स्पीड उसकी निकल के आएगी वो क्या होगी? उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। मींस एवरेज स्पीड एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द कंडक्टर। तो अब हम ये पिक्चर देखते हैं कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा चुके हैं। अब सारे इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगे, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगे हैं। तो यहाँ पे इस किसी भी क्रॉस सेक्शन से इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पास करेंगे, तो इसमें करंट क्या आ जाएगा? फ्लो आ जाएगा। करंट क्या आ जाएगा? फ्लो आ जाएगा। अब हम लोग रिलैक्सेशन टाइम भी देख लेते हैं क्या होता है। जब इलेक्ट्रॉन चलेगा तो एक इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव आयन से कोलाइड करता है, फिर उसकी स्पीड एक्सेलरेट होती है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा है तो उसकी वजह से इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा तो इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करेगा, उसमें एक्सेलरेशन आएगा, उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा। तो जैसे उसको एक्सेलरेट करा और उसकी वेलोसिटी बढ़ी, वैसे यहाँ कोलाइड हुआ और कोलिजन से उसकी वेलोसिटी फिर जीरो हो गई, फिर वो एक्सेलरेट हुआ, उसकी वेलोसिटी फिर बढ़ी और Vd हुई, और यहाँ पे कोलिजन होने पर फिर से जीरो हो गई। इस तरह से उसकी वेलोसिटी जीरो से किस कहाँ तक बढ़ती है? Vd तक बढ़ती है। तो ये जो दो कोलिजन हो रहे हैं, दो सक्सेसिव कोलिजन हो रहे हैं, इन दोनों के बीच में जो टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, क्योंकि उतनी देर के इलेक्ट्रॉन रिलैक्स हो रहा है। क्या कर रहा है? रिलैक्स हो रहा है, क्योंकि उस टाइम, उतने टाइम के बाद में उसको फिर से कोलाइड करना है, उसको फिर से कोलिजन करना है। अगर हम ड्रिफ्ट स्पीड को कैलकुलेट करें तो हमने क्या है, ये छोटा सा स्मॉल फिगर बनाया है, इसमें हमने दो पॉजिटिव आयंस लिए, ये पॉजिटिव आयंस है, एक पॉजिटिव आयंस है। जैसे इलेक्ट्रॉन इससे कोलाइड करेगा, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। अब क्योंकि इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा है तो इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क करेगा, वो इसको क्या करेगा? एक्सीलरेट करेगा, और एक्सीलरेट करने पर इसकी वेलोसिटी Vd तक इंक्रीज करेगा, और दोनों को जो टाइम होगा वो होगा हमारा टाउ। टाउ मींस रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम को हम लोग टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ड्रिफ्ट स्पीड का कैलकुलेशन करना है तो इस पे जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स F इक्वल टू QE। F इक्वल टू Q किसी को कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन है तो E आ जाएगा। F लॉज ऑफ मोशन से फोर्स लगेगा तो उसमें एक्सीलरेशन आएगा, तो F इक्वल टू ma, ma इक्वल टू EA, A इक्वल टू आ जाएगा E अपॉन m। अगर हम यहाँ पे मोशन की इक्वेशन लगाएं v इक्वल टू u प्लस at, जहां पर v फाइनल वेलोसिटी है, एक्सेलरेट होने के बाद में Vd आ गई, इनिशियल वेलोसिटी क्या है? जीरो है, a एक्सेलरेशन है, t क्या है? टाउ रिलैक्सेशन टाइम है, तो Vd इक्वल टू 0 प्लस a टाउ। यहाँ से Vd आ जाएगा e स्मॉल e, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, कैपिटल इलेक्ट्रिक फील्ड टाउ अपॉन m। तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आ जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, Vd इक्वल टू e टाउ अपॉन m, वेयर Vd इज द ड्रिफ्ट स्पीड एंड टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम। अगर इसका वेक्टर फॉर्म लिखें तो वेक्टर फॉर्म में e को माइनस से रिप्रेजेंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो माइनस आ जाएगा। यहाँ पर माइनस साइन रिप्रेजेंट ये करता है कि जो Vd, जो ड्रिफ्ट स्पीड होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होगी? अपोजिट डायरेक्शन में आएगी, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा उस डायरेक्शन में जाएगा, इलेक्ट्रॉन में जो ड्रिफ्ट आएगा वो उस डायरेक्शन में आ जाएगा, इसकी जो ड्रिफ्ट स्पीड होगी वो भी उस डायरेक्शन में आ जाएगी। इस तरह से हम ड्रिफ्ट स्पीड को पढ़ सकते हैं।